दुनिया में जहां भी इलेक्शंस होते हैं वो मुल्क और इलेक्शन लड़ने वाली सियासी जमातें अपने डोमेस्टिक मसाइल और अपनी कारकर्दगी पर ही बात करती हैं। हाल ही में पाकिस्तान में भी इलेक्शन हुए और यहाँ भी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, मईशत और महंगाई ही सियासत और इलेक्शन का मौजू रही। लेकिन हमारी इलेक्शन मुहिम कभी वोटों के लिए हिंदुस्तान की मोहताज नहीं रही। इस वक्त हिंदुस्तान में इलेक्शंस हो रहे हैं और खुद को दुनिया का मकबूल लीडर समझने वाला नरेंद्र मोदी इन इलेक्शंस में जीत के लिए पाकिस्तान का मोहताज है। वो इलेक्शन मुहिम में कभी मुसलमानों को घुस बैठिए कहता है तो कभी उनको दहशतगर्द करार देता है। कभी नरेंद्र मोदी कांग्रेस को मुसलमानों और पाकिस्तान का साथी कहकर जहर उगलता है तो कभी फरमाते हैं कि मैंने पाकिस्तान की सारी हिकड़ी निकालकर उसको आटे की लाइनों में खड़ा कर दिया है। मोदी साहब, अगर आप वोट लेने के लिए पाकिस्तान के मोहताज हैं ना तो सच में आप काबिल रहम हैं। मोदी जी, अब सुन लें, ये वही पाकिस्तान है जिसने 65 में आपकी सारी हेकड़ी निकालकर खाक चाटने पर मजबूर कर दिया था। ये वही पाकिस्तान है जिसने कारगिल में तुम्हारी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। ये वही पाकिस्तान है जिसने तुम्हारे भेजे हुए जासूस कुलभूषण को पकड़कर तुम्हारी हेकड़ी निकाल दी थी। आप लोग इस कुलभूषण को वापस लेने के लिए आलमी अदालत तक चले गए थे ना, लेकिन वो खित्ते में दहशतगर्द मुल्क के बाशिंदे के तौर पे आज भी पाकिस्तान के पास है। मोदी साहब, ये वही पाकिस्तान है जिसके खिलाफ पुलवामा के बाद आपने रात के अंधेरे में सर्जिकल स्ट्राइक का झूठ तराशा और जवाब में हमने अभिनंदन को जहाज समेत गिराकर आपकी सारी हेकड़ी निकाल दी थी। मोदी साहब, आप पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालेंगे? आपका तो पूरा मुल्क ही दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर टॉयलेट कहलाता है, जहां आधी आबादी टॉयलेट की सहूलत से महरूम है। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तुम्हारे अपने मुल्क में करोड़ों लोगों को रहने के लिए छत में असर नहीं और उनकी नस्लों की नस्लें फुटपाथ पर पैदा होकर वहीं मरने पर मजबूर हैं। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तुम्हारे मुल्क में गुर्बत की वजह से किसानों और मजदूरों की खुदकुशियों की शरह दुनिया भर में सबसे ज्यादा है। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तुम्हारे अपने मुल्क में पंजाब के किसान महीनों से एहतजाज पर हैं और तुमने उन पर पुलिस और फौज को छोड़ रखा है ताकि ये तुम्हें तुम्हारी औकात ना दिखा सकें। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तुम्हारी हेकड़ी तो कश्मीरियों ने निकाल दी है, जहां तुमने 5 साल से इंटरनेट बंद कर रखा है, अपनी फौज से जुल्म करवा रहे हो, वहां गवर्नर राज लगा रखा है, वहां तुम 6 साल से इलेक्शन करवाने की हिम्मत नहीं कर सके। निहत्ते कश्मीरियों को पैलेट गनों से जख्मी करने के बावजूद तुम उन्हें झुका नहीं सके हो। तुम पाकिस्तान की हेकड़ी क्या निकालोगे? तो मोदी साहब, पाकिस्तान से पहले अपने घर की खबर लीजिए, जहां 40 से 50% लोग गुर्बत के कीचड़ में जिंदा रहने पर मजबूर हैं। हाँ, पाकिस्तान में मसाइल हैं, लेकिन उनकी वजह ना आप हैं और ना ही आपकी इतनी औकात कि आप हमें मसाइल से दो चार कर सकें। हमारे मसाइल की वजह तो वही हम खुद हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, मुत्तहिद होना पड़ेगा और हमारे सियासतदानों को एक मेज पे बैठना पड़ेगा। अब क्या हम अपने मसाइल के लिए ऐसा कर सकते हैं?